अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि किंगडम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो उसमें हमने हिस्ट्री की बुक भी शुरू की है क्लास 8 की। तो उसमें हम आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम नेक्स्ट काम को फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है चार्ल्स वुड्स का मुख्तसर तारुफ हमें बताना है कि ये कौन था। तो इसमें इसका जो तारुफ है वो ये है कि चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी हमने जो पीछे पढ़ी है इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदर था। और 1854 में इसने अपना एक तालीमी मनसूबा पेश किया था जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1854 में चार्ल्स वुड ने अपना एक तालीमी मनसूबा पेश किया था जिसे हम क्या कहते हैं, वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने ये पूछा हुआ है कि चार्ल्स का तालीमी नज़रिया क्या था। तो क्लास बरसगीर में चार्ल्स वुड ने ये तालीमी मनसूबा पेश किया था कि बरसगीर के हर सूबे में महकमा तालीम, एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक मॉडल हाई स्कूल जो है वो होना चाहिए, कायम किया जाइए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हिंदू माशरे की 4 ज़ातों के नाम लिखें, नाम बताएं। तो क्लास हम सब ये जानते हैं कि हिंदू में मतलब जो हिंदू हैं उनमें ज़ात पात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और हिंदुओं की ये 4 ज़ातें बहुत मशहूर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ज़ातें। और इसमें आपने ये भी सुना हो कि शूद्र जो है ये बहुत घटिया ज़ात इसको तस्वुर किया जाता है। मीन्स के हिंदू जो हैं वो अपने घरों में जो भी मेड वगैरह या काम के लिए जो भी रखते हैं वो शूद्र ज़ात को रखते हैं। और ब्राह्मण जो है ये सबसे ऊंची ज़ात इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारे इस्लाम में आप जानते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में सारे मुसलमान जो है वो बराबर हैं, किसी को किसी दूसरे पर कोई भी फोकियत हासिल नहीं है। उसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि मेरे पास है, सती किसे कहते हैं। तो क्लास ये भी इंडिया की एक बहुत ही मशहूर रस्म है। सती जो है वो हिंदू क्या करते थे कि जब भी किसी औरत का शोहर जो है उसकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाता था, तो हिंदू जो है वो हम जानते हैं कि वो डेड बॉडी को आग लगाते हैं, उसको जला देते हैं। तो वो क्या करते थे कि जब उसके शोहर को जलाते थे, उसकी चिता को जलाते थे, तो वो उसकी बेवा औरत को भी उसके साथ ही जला देते थे, जिंदा को। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है कि हिंदू अक़ीदे के मुताबिक शोहर के मरने पर बेवा औरत का शोहर की चिता में जलकर मरना क्या कहलाता है, सती कहलाता है। और मतलब दूसरे जो मज़हब है जैसे इस्लाम में जो औरत है उसको बहुत से हकूक़ दिए गए हैं, इस्लाम में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो अंग्रेज़ हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ जो है इस पर पाबंदी लगाई थी। उसका क्वेश्चन हमारे पास है कि सती की रस्म के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ हुकूमत ने क्या इक़दाम किए। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में सती की रस्म पर पाबंदी लगा दी और अंग्रेज़ हुकूमत ने कहा कि बेवा औरत जो है वो दोबारा निकाह भी कर सकती है। जैसे हिंदू जो थे वो औरत को साथ ही जला देते थे और उसको सफ़ेद साड़ी जो है वो हमेशा पहन के रखती थी। अगर कोई औरत बच जाती थी और कोई कलरफुल जो कपड़े वो नहीं पहनती थी और वो दोबारा किसी से शादी भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जो अंग्रेज़ हुकूमत है उन्होंने दोबारा निकाह करने की इजाज़त दी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अंग्रेज़ ने शादी के लिए क्या उम्र मुकर्रर की। तो क्लास जब अंग्रेज़ हुकूमत आई उससे पहले जो हिंदू थे वो ख़वातीन की शादी बहुत ही कम उम्र ही में कर देते थे। ठीक है, जैसे बहुत ही छोटी उम्र में 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में शादी कर देते थे। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने ये देखा तो उन्होंने एक कानून पास किया जिसके तहत शादी के लिए लड़की की उम्र 14 और लड़के की उम्र 15 साल। तो आप देख सकते हैं कि ये उम्र भी बहुत छोटी है। तो इसका मतलब है कि तब वो 14 साल से भी छोटी लड़की की शादी जो है वो कर दिया करते थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ज़माना कदीम में शादी का निज़ाम मुख्तसर बयान करें। तो ये हमारे पास है कि ज़माना कदीम में क्या करते थे, अभी भी हिंदुओं के कुछ इलाकों में ये रस्म पाई जाती है कि लड़की वाले जो थे वो लड़के वालों को कुछ रकम जहेज़ के लिए देते थे। ठीक है जी। तो इसलिए जो गरीब ख़ानदान थे वो क्या करते थे कि वो इसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। इसी वजह से वो कुछ लड़कियों को मतलब कुछ इलाकों में ये रस्म थी कि लड़कियाँ जैसे ही पैदा होती थी वो उनको जला देते थे, ज़िंदा दफन कर देते थे। तो अंग्रेज़ हुकूमत जो है उसने इसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया था, उन्होंने ये रस्म जो है इसको भी ख़त्म किया था। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अंग्रेज़ और हुकूमत में मवासलाती निज़ाम की तरक्की बताएं। तो अंग्रेज़ और हुकूमत में मवासलाती निज़ाम में तरक्की हुई थी। क्या हुआ था कि डाक और टेलीकॉम का निज़ाम भी बेहतर हुआ था। उसके अलावा रेलवे और सड़कें भी उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है GPO का क़याम कब हुआ। तो GPO हमारे पास है जनरल पोस्ट ऑफिस कि पोस्ट ऑफिस जो है मतलब कि डाकखाना जो है उसका निज़ाम भी उन्होंने 1887 में लाहौर में एक जनरल पोस्ट ऑफिस जो है वो कायम किया जिसको सादा फॉर्म जो है इसकी वो GPO है। नेक्स्ट हमारे पास है रेलवे और सड़कों का निज़ाम कैसे बेहतर हुआ।
तो क्लास ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि अहम कस्बों और शहरों में रेलवे स्टेशन कायम किए गए, उसके अलावा शहरियों की सहूलत के लिए रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर फाटक लगाए गए ताकि कोई मतलब अगर ट्रेन वगैरह आ रही है तो जो शहरी हैं या जो फाटक क्रॉस करें उनको पता हो कि ये जो टाइम है ये रेलवे के क्रॉस करने का है। उसके अलावा सफ़र को आसान बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बरसगीर के तौल अर्ज़ में नई सड़कें बनाई और जो पहले से मौजूद सड़कें थी जिनकी हालत ख़राब हुई थी उनका मेयार जो है वो उन्होंने बेहतर बनाया। तो यहाँ तक हमारा आज का काम था। आपने इसको अच्छी तरह से याद करके आपने अपने रजिस्टर पे इसको लिखना है। स्टे होम स्टे सेफ़।